इसमें साइंस में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, आपको देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट वाइज इनका वेटेज का रहने वाला है। तो अब शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। ये क्लास 10th की बात करूंगा। टू सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ध्यान रखना, सीबीएसई 2024 से 25 के लिए सिलेबस की बात करूंगा। ये आपकी चमचमाती एनसीईआरटी की लेटेस्ट रिवाइज्ड बुक है, रिवाइज्ड सिलेबस है, ठीक, ध्यान रखना। आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कैसी बुक आपको देखने में लगती है। और आप भी जब भी परचेज करना तो आप जो तो लेटेस्ट बुक परचेज करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स आपके कट चुके हैं, उस चैप्टर से क्या पोर्शन डिलीट हो चुका हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। यहाँ पे देखते हैं, जब बुक परचेज करेंगे, ओपन करेंगे तो आपको कुछ देखने में ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर्स मेंशन होंगे, ठीक। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो है सब्जेक्ट वाइज, मतलब जो है क्या थ्योरी में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा। तो पहले आप बात करते हैं चैप्टर्स की, बात करते हैं साइंस का चैप्टर्स की बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर्स क्या है, आपके टोटल चैप्टर्स में बता दे चुका हूँ। तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 13 टोटल चैप्टर्स हैं। इससे पहले 15 चैप्टर्स हुआ करते थे, 13 चैप्टर्स रह गए हैं। तो ध्यान रखना, लेटेस्ट रिवाइज एनसीईआरटी की बुक परचेज करना, इस बात को ध्यान रखना। अब ये पहला चैप्टर क्या है, तो पहला चैप्टर इसमें देख रहे होंगे साथियों, पहला चैप्टर क्या है, तो पहला चैप्टर आपको बता रहा हूँ क्या पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है, आप अपनी बुक एनसीईआरटी की ओपन करना, उस पर टिक लगाना अगर आपके पास ओल्ड बुक रखी है, ठीक है। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब मैं आपको बताऊंगा कितने केमिस्ट्री के इसमें चैप्टर हैं, कितने बायोलॉजी के चैप्टर हैं, कितने फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। फिर दूसरा चैप्टर है एसिड एंड बेसिस साल्ट, ये भी आपका केमिस्ट्री का है, पहला भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। मेटल एंड नॉन मेटल, थर्ड चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, ये भी केमिस्ट्री के अंदर आता है। और चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर आपका कार्बन एंड इट कंपाउंड, ये भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो केमिस्ट्री के टोटल साथियों कितने चैप्टर्स पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 ये किस, चैप्टर 5 का नाम क्या है, तो चैप्टर 5 है नाम लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 5 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर 5 होगा लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ये पेज नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन है, पेज नंबर देख सकते हैं, 79 पे जाना होगा। ये आपका बायोलॉजी का साथियों चैप्टर है, बायोलॉजी का, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर 6 जो ये भी आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी आपका जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, ध्यान रखना। चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। और चैप्टर 8 जो है हेरिडिटी, ये भी आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। तो देख रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर कितने हो गए साथियों, तो बायोलॉजी के चैप्टर भी 4 हो गए। 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 4 चैप्टर बायोलॉजी के, ठीक। जो बचे चैप्टर आपके किस में चले जाएंगे साथियों, तो ये आपके फिजिक्स में चले जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर 9, ठीक है। देखिए इन चैप्टर पे आपको क्या करना, मार्क करके रख लेना, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो वहां पे टिक कर लीजिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद बताएंगे अभी इसमें बैठ। अब 9 चैप्टर क्या है साथियों, तो 9 चैप्टर लाइट लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, राइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ठीक है। 10th चैप्टर आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपका भी फिजिक्स का है साथियों, ये भी फिजिक्स का चैप्टर है। और क्या इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे चैप्टर 11 है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, ये भी आपका साथियों फिजिक्स का चैप्टर है। चैप्टर 12 नाम है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका साथियों किसका चैप्टर है, ये भी साथियों चैप्टर आ जाता है आपका फिजिक्स का। एक चैप्टर बचा और एनवायरमेंट, इससे पहले 15 चैप्टर हुआ करते थे बट 13 चैप्टर रह गए हैं। तो लेटेस्ट रिवाइज बुक परचेज करना, ध्यान रखना कि जिसके पास हो वो देख लेना। अब ये और एनवायरमेंट, ये देखिए साथियों कितने 4 चैप्टर आपके किसके हो गए, फिजिक्स के। एक चैप्टर जो और एनवायरमेंट है, ये कंबाइंड चैप्टर समझ लीजिए, एक हिसाब से आपका इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब का कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसीलिए और एनवायरमेंट है, ठीक। तो 13 चैप्टर का नाम है और एनवायरमेंट। अब इसके बाद साथियों बात करेंगे कि आपका सब्जेक्ट वाइज, मतलब यूनिट वाइज वेटेज क्या रहने वाला, टोटल कितने मार्क्स का पेपर पूछा जाता है, इंटरनल मार्क्स कितने मार्क्स का। तो आपको साथियों ध्यान रखना, ये साइंस का पेपर जो आपका 2024 से 25 में पूछा जाएगा 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स ये थ्योरी होगा। और साथियों ये 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। 20 मार्क्स का साथियों क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे साथियों लिखा है कि इंटरनल, ठीक, इंटरनल यहाँ पे 20 मार्क्स, यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट मेंशन है, ये 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब यूनिट वाइज चैप्टर का वेटेज भी बता दिया है कि ये देखिए फर्स्ट यूनिट कितने मार्क्स की आएगी, 25 मार्क्स की, सेकंड यूनिट आपकी 25 मार्क्स की आएगी, थर्ड यूनिट 12 मार्क्स की आएगी, फोर्थ यूनिट 13 मार्क्स की आएगी, और फिफ्थ यूनिट 5 मार्क्स की आएगी। नेचुरल रिसोर्सेस जो आपको मैं बता चुका हूं और एनवायरमेंट वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये साथियों हो गया आपका जो 80 मार्क्स की थ्योरी, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। और एक बात बताएं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, 2024 से 25 की, वहां पे हर सब्जेक्ट का आप सिलेबस देख सकते हैं। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी देता हूं चैप्टर वाइज, ठीक है, उनका सोल्यूशन भी देता हूं, और क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो का लाइक जरूर कर दिया करें। जय हिंद।